अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल मेमूनाज डायरीज। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं सिखाने वाली हूँ आप लोगों को कि हमने सफ़ेद चनों का पुलाव कैसे बनाना है। तो सफ़ेद चनों का पुलाव जो है वो बनाने के लिए मैंने पहले से ये देखिए, मैंने पहले से ही जो है वो सफ़ेद चने बॉईल करके रखे हुए हैं और अब ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। तो अब मैंने क्या करना है कि हम अब चावलों की तैयारी करेंगे कि हमने चावल किस तरह से बनाने हैं। सबसे इसमें अच्छी बात यह है कि हम जो चावल बनाएंगे वो इस तरह के बनेंगे कि जैसे देग के चावल बनते हैं। फिर घर वाले भी इतने खुश होते हैं कि भाई इसमें तो देग जैसी खुशबू आ रही है, बड़े मज़े के चावल बने हैं। तो आज मैं आपको वो वाली रेसिपी बताने वाली हूँ कि जिसमें चावल आप लोग घर पे बनाएंगे लेकिन उसका जायका, उसकी खुशबू, उसका रंग ऐसा लगेगा जैसे आप लोग देग के चावल खा रहे हैं। तो लीजिए बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैं अब आग लगाने लगी हूँ। आग लगा के पतीली के नीचे नॉर्मल सी आग करके, तो साथ में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। ऑयल चावलों के मुताबिक जितनी भी ज़रूरत होती है उतना आप ऑयल ऐड कर लें। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी प्याज। प्याज मैंने पहले से छील के काट के रखी हुई थी क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही होती हूँ। फिलहाल मेरे पास वीडियो बनाने के लिए कोई स्टैंड तो है नहीं कि जिसमें मैं फ़ोन हैंग कर दिया करूँ, तो मैं हाथों में मोबाइल करके तो वीडियो बना रही होती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये प्याज थोड़ा सा डाल दिया हुआ है। प्याज को मैं ब्राउन होने के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ा सा ऑयल और ऐड करती हूँ, मुझे ज़रा कम लग रहा है ऑयल। और थोड़ी सी ही देर में हमारा जो ये प्याज है ये गोल्डन कलर का हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज जो है हमारा गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। जब इस तरह का रंग आ जाएगा प्याज का, इसको और ब्राउन नहीं होने देना। जब ये रंग आ जाएगा तो हमने इसके अंदर ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट है वो ऐड कर देना। जब लाइट ब्राउन हो जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, तो फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। अच्छा, आज की डिश में मैं आपके साथ थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी कि मेरे जो चावल हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं घर में भी, और जिसने भी खाए हैं सभी बहुत खुश होते हैं खा के। तो मैं थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी कि हम जो है वो घर में चावल कैसे मज़ेदार बना सकते हैं कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाए। तो आज की रेसिपी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है, इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई हो और मैं और वीडियोस बना के आप सबके साथ शेयर करूँ। और जनाब हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट था वो भी थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया है। तो इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ी सी ये टमाटर काटी हुई है, चॉप की हुई है, टमाटर मैंने ऐड किया। तो मुझे थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना पड़ना है। पानी ऐड करने का मकसद ये होता है कि जो हमारा मसाला है वो जल ना जाए। मसाला अगर जल जाएगा ना तो जो मसाले का टेस्ट है वो नहीं आएगा। तो हमने पानी ऐड इसलिए किया, थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि मसाला ना जल जाए। और हमने अब टमाटर इसके अंदर ऐड किए हुए हैं ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। टमाटर ऐड करने के बाद मेरे जो चावलों की सारी रेसिपीज है ना, मैंने उसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट यूज करती हूँ। मैं कभी भी सुर्ख मिर्च पाउडर कभी भी यूज़ नहीं करती क्योंकि सुर्ख मिर्च पाउडर का एक नुकसान तो ये है कि भाई जो चावलों का एक रंग होता है ना, एक खुशबू होती है, वो उसकी वजह से चावलों की ख़त्म हो जाती है। और चावलों का जो एक मज़ेदार से खुशबू आती है ना, वो खाते हुए बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो मैं ज़्यादातर जो है वो ये हरी मिर्च पेस्ट यूज़ करती हूँ। और अगर थोड़ी सी मिर्चें कम भी हो जाए ना तो हम चाहें तो इसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं और काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सुर्ख मिर्च पाउडर को अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे तो चावलों की खुशबू भी चाहिए और मुझे तो चावलों का रंग भी बड़ा प्यारा सा चाहिए। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि हरी मिर्चों का पेस्ट ही यूज़ करूँ। इसके बाद मैंने साथ ही ये 1 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। ये नमक है, 1 चम्मच डाल रही हूँ। 1 चम्मच नमक डालने का मकसद ये है कि मैंने जो ये चने तैयार किए हुए हैं साथ ही बॉईल किए हुए, मैं 1 चम्मच नमक इसके अंदर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच नमक डाला है। और मेरे जो चावलों की क्वांटिटी जो है ना वो 2 ग्लास है। ये वाले जो ग्लास है ना, ये मेरा घर का ग्लास है, ये हम इसमें पानी पीते हैं। नॉर्मली लोगों के घरों में होते हैं ग्लास, तो ये वाला जो ये साइज का ग्लास है इसमें हम पानी पीते हैं। मैंने ये 2 ग्लास लिए हैं चावलों के। तो इसी 1 ग्लास में जो है ना वो
प्रॉपर एक जो स्टैंडर्ड साइज जो है ना, ये टेबल स्पून, ये 1 टेबल स्पून सॉल्ट जो है ना वो 1 ग्लास चावलों में डलता है। तो मैं इस लिहाज से मेरे जो चावल है ना इनमें कभी भी नमक मिर्च की भी कोई कमी नहीं हुई है, कभी नमक कम हो गया है भाई, कभी नमक ज्यादा हो गया है, क्योंकि मुझे इस हिसाब का पता है कि मेरा ये ग्लास है इतना, और मैंने इस ग्लास में 1 ही चम्मच नमक का डालना है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही रहता है। आज तक कभी भी कमी नहीं इस तरह की आई कि भाई नमक कम हो गया या ज्यादा हो गया। और साथ ही मैं अब इसमें डालूंगी जीरा, सफेद जीरा ऐड कर रही हूँ, काला जीरा नहीं ऐड करती, थोड़ा सा सफेद जीरा ऐड करती हूँ। वो लेडीज जो जीरे के अलावा जो गरम मसाले के जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करती हैं, वो ना ऐड किया करें। एक तो वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाता है, इतने ज़्यादा जो है वो मसाले अंदर नज़र आते हैं। कई लोग मसालों को नहीं भी पसंद करते, जो लोग पसंद करते हैं वो डाल लेते हैं, हमारे घर में तो मसाले इतने नहीं पसंद करते, तो मैं सिर्फ जीरा डालती हूँ। जीरा जो है वो फिर भी शौक से खा लेते हैं। तो हम इसका इंतज़ार करेंगे कि ये टमाटर अच्छे से भून जाए, मसाला जो है ना वो यकजान होकर तैयार हो जाए। मज़ेदार सा मसाला, जितना मज़ेदार मसाला तैयार होगा ना उतने ही मज़ेदार चावल बनेंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी चावलों में से खुशबू आएगी। तो हम वेट करते हैं कि हमारे जो टमाटर हैं ये अच्छे से गल जाए। तो जी मेरे अच्छे अच्छे से व्यूवर्स, ये देखिए कि मसाला बिल्कुल यकजान हो चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब मैंने इसके अंदर डालना है पानी, और मैंने पानी कौन सा डालना है कि जो मैंने ये चने बॉईल किए थे इसमें से मैंने ये पानी सारे का सारा निकाल लिया है। यही पानी मैंने इस मसाले के अंदर डालना है, और इस पानी को डालने का मकसद ये है कि जो चनों का जायका है वो चनों वाले पुलाव में आएगा। अगर हम दूसरा पानी ऐड करेंगे तो ये सिंपल चावल लगेंगे, ऐसे जैसे हमने चावल बॉईल किए हुए हैं। तो इसीलिए मैं ये वाला पानी ऐड करूंगी। और वैसे भी जो चनों का असर है ना, वो चनों का असर तो सारे का सारा इसके पानी में ही है। तो चने तो ऐड करने से जो ग़िज़ाइयत आनी है, चनों के पानी में भी जो है वो बड़ी ग़िज़ाइयत होती है। हम चने पकाते हैं शोरबे वाले, तो वो शोरबा भी जो है वो बड़ा हेल्दी होता है। तो मैंने जनाब 1 गिलास पानी डाल दिया हुआ है, 1 गिलास से भी थोड़ा कम ही है पानी। मैं इसको पहले पूरा 1 गिलास करती हूँ। यहाँ पर मैं आपके साथ एक और ट्रिक शेयर करती हूँ। अक्सर ना हमें पता नहीं चलता कि हमने जो है वो इतने चावल डाले तो हमने उसमें पानी कितना ऐड करना है। हम अक्सर लेडीज़ कंफ्यूज हो जाती हैं। तो व्यूवर्स, ये वाले कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमने पानी कितना ऐड करना है। देखिए, अगर मेरे पास 2 गिलास चावल थे मैंने बताया है, तो मैंने 1 गिलास चावल पहले 1 गिलास पानी पहले ऐड कर दिया, और 1 गिलास पानी मैं और ऐड करूँगी इसके अंदर। ये तो होगी पानी की मिकदार जो चावलों के बराबर है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि जितने मेरे पास चावल है ना उसकी हाफ क्वांटिटी में मैं और पानी ऐड करूँगी। जैसे 2 गिलास मेरे पास चावल हैं तो मैंने इसके अंदर 3 गिलास पानी के ऐड करने हैं। तो फिर मेरे चावल इसमें बेहतरीन पकेंगे और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं बार बार इसके अंदर पानी ऐड करूँ। तो ये मैंने तीसरा गिलास भी पानी का ऐड कर दिया। या सपोज़ अगर कुछ लोग हैं वो 1 गिलास चावल का बनाते हैं तो उनको 1.5 गिलास पानी का ऐड करना पड़ेगा। और जैसे मैंने 2 गिलास चावलों के डाले हैं तो मुझे उसमें 3 गिलास पानी के ऐड करने पड़े हैं। तो इस तरह से आपकी जो पानी की क्वांटिटी है वो चावलों के साथ भी इक्वल रहेगी। और अब ये मैं अंदर डाल रही हूँ चने। ये जनाब जैसे मैं घर में बनाती हूँ मैं फटाफट वैसे ही बना रही हूँ। और अब मैं वेट करूँगी कि पानी थोड़ा सा बॉईल होने लग जाए। जैसे ही पानी थोड़ा सा बॉईल होने लग जाएगा तो मैं फिर इसके अंदर चावल डाल दूँगी। चावल मैंने काफ़ी देर से भिगोए हुए हैं, तकरीबन हो गया है आधा पौना घंटा। तो वो चावल जो हैं उन्होंने भी पानी अच्छी तरह से सोख कर लिया हुआ है। तो अब मैं जब ये पानी बॉईल होने लग जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर चावल डालूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, पानी जो है वो बॉईल होने लग गया है। तो अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए जब चावलों में ना इतना सा पानी बस ऊपर रह जाए ना तो हमने इसमें ऐड क्या करना है, हमने अब ऐड करना है हमारा जादू। और जादू हमारा क्या है जिसकी वजह से हमारे चावलों में से देग जैसी खुशबू आएगी, देग वाला जायका आएगा। तो वो है ये हमारा बाजार से मिलता कोई भी बिरयानी मसाला जो है वो आप लें और उसको थोड़ा सा डाल दें, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना थोड़ा कि आपको बस जिसमें से चावलों को खुशबू ही चाहिए कि जिसमें बस चावलों में से खुशबू आए, ज़्यादा नहीं ऐड करना। और इसको डालकर तो इस तरह से मिक्स कर दें। अब ये देखिए चावलों में इतना जो पानी रह गया है तो हम इस पॉइंट पर आकर तो यहाँ से हम दम पे लगाएंगे। तो व्यूवर्स, एंड पर मैं अब इस पर दम लगाने लगी। मैंने क्या किया, मैंने ये कपड़ा लिया, मैंने इसको अच्छे से गीला कर लिया। गीला करने के बाद मैंने इसको पतीले के ऊपर इस तरह से ढक दिया कि ये हर तरफ से कवर कर ले पतीले को।
पतीली को कवर करने के बाद मैंने जो आग है वो बिल्कुल लो फ्लेम कर दी। आपको नज़र आ रही होगी कि बहुत ही हल्की सी आग है। आग हल्की करने के बाद मैंने इसको ढक दिया है और मैं तकरीबन 15 मिनट तक इसको इसी तरह से रहने दूंगी। 15 मिनट के बाद हम चावलों को देखते हैं कि हमारे चावलों की लुक कैसी आई है और कैसे बने हैं। मुझे पूरा यकीन है मेरे चावल बहुत अच्छे बने होंगे, क्योंकि मैं कई बार बना चुकी हूँ और इसलिए मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और हौसला अफजाई मिले और मैं और बहुत सारी डिशेज़ आपके साथ शेयर करूँ। जी तो व्यूवर्स, दम का टाइम तकरीबन 15 मिनट पूरा हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर से खोलने लगी हूँ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रंग आया हुआ है। और ये देखिए कैसे अकेला अकेला चावल है और इसमें से खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त आ रही है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके घर में इसी तरह के चावल बने बड़े मज़ेदार से, तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों के घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है। मैं आपको पूरे यकीन से कहती हूँ कि आपके घर वाले बहुत खुश होंगे और आप खुद भी बहुत खुश होंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हम अगली वीडियो में मिलते हैं नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।